हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप। YouTube चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताएंगे कि अगर आप मछली पालन कर रहे हैं या मछली पालन करना चाहते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमेशा अपने फार्म पे हम लोग को रखना चाहिए। किसान भाइयों, वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मछली पालन में ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ों का नाम हम बताएंगे जिन्हें अनिवार्य रूप से हमें अपने फार्म पे रखने चाहिए। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियाँ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको उन चीज़ों के नाम आपको बताते हैं जिन्हें हमें अपने फार्म पे हमेशा रखनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने फार्म पे ज़रूरत होती है, हमेशा हमारे फार्म पे होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको बता दें, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले पानी की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। जैसे कभी भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि अगर आपके तालाब के आसपास से कहीं नहर जाता हो, आप उससे अगर अपने तालाब में पानी भर लेते हो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ भी आपको बोर की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपके तालाब में कभी अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाए या किसी ने आपके तालाब में जहर वगैरह डाल दे, तो आउटलेट इनलेट आपको पानी को करना है तो क्या है, वो नहर का पानी तुरंत नहीं अवेलेबल हो पाएगा। जो बोर वाला पानी रहेगा वो हमको आसानी से जब चाहेंगे तो मिल जाएगा। एक तो हो गया। दूसरी चीज़ है नेट माने जाल की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है, क्योंकि हम ही ने आप सबको बताया है कि कम से कम अगर हम IMC और कार्प करते हैं तो हमें महीने में कम से कम 2 से 3 बार नेटिंग करना चाहिए, ये पता करने के लिए कि जैसे मछलियों को रोग तो नहीं लगा है, उनका ग्रोथ क्या है, उनका ग्रोथ रेट क्या है, कितनी तेज़ी से हमारी मछलियाँ बढ़ रही हैं। तो नेट की हमेशा हमको ज़रूरत पड़ती है। तो जाल आपके फार्म पे हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको अपने फार्म पे नमक भी हमेशा रखना चाहिए। देखिए, नमक क्या होता है, जैसे आप नेटिंग करने जब जा रहे हैं तो नमक का एक घोल बना दीजिए। घोल बना करके जाल को उसमें डुबो दीजिए, मतलब नहला दीजिए जाल को, तब वो तालाब में डालिए। इससे क्या होता है, मछलियों में कोई फंगस वगैरह रोग नहीं लगता है, ये फ़ायदा होता है। और उसके साथ साथ नमक के साथ साथ आपके फार्म पे कुछ ज़रूरी दवाएं भी होनी चाहिए। कुछ ज़रूरी दवाओं में जैसे कि आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अगर पोटेशियम परमैंगनेट ना मिले, अगर आपको सिफेक्स आसानी से मिल जा रहा, तो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आपको सिफेक्स अपने फार्म पे हमेशा रखनी चाहिए। और देखिए, इन चीज़ों के साथ साथ आपको एक चीज़ की और बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि ऑक्सीटैब या ऑक्सीमैक्स। ये पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को अचानक बढ़ाने वाला एक दवा है, जिसे हमें अपने फार्म पे हमेशा रखने चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे मान लीजिए आपके तालाब में कोई जहर डाल दे या अचानक धूप नहीं निकला हो, अचानक आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी आ गई हो, मछलियाँ मर रही हों, तो ये ऑक्सीमैक्स ऑक्सीटैब क्या करता है, इसको बालू में मिला करके तालाब में डाला जाता है, जिसका वीडियो हमने बनाया है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, सडनली अचानक तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा ऑक्सीजन की कमी से या आपकी मछलियाँ मर रही हैं अगर ऑक्सीजन की कमी से, तो ये ऑक्सीजन की मात्रा को तुरंत बढ़ा देगा। क्योंकि अगर आप ऐसा तुरंत नहीं करते हैं, 1 से 2 घंटे का भी लेट हो जाता है आपको दवा लाने में, तो आपकी मछलियाँ, अब पूरी तालाब की पूरी मछलियाँ एक साथ मर सकती हैं। और चूना भी हमें अपने फार्म पे हमेशा रखना चाहिए। चूने की भी हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चूना हमेशा यूज में काम आता है। महीने में एक बार तो अपने तालाब में थोड़ा बहुत चूना यूज कर लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये चीज़ें 2-4 चीज़ें जो हमने बताया, ये चीज़ें अपने फार्म पे रखना चाहिए। देखिए, इसके साथ साथ बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मछली पालन में यूज होती हैं,
लेकिन जो कंपलसरी है, जो हमेशा यूज होती है, वो चीज़ों के नाम हमने बताएं। सारी चीज़ें तो हम सभी लोग कोई नहीं रख पाएंगे। जब ज़रूरत पड़ता है तब उन चीज़ों को हम लाते हैं, जैसे कि और कोई कॉपर सल्फेट हो गया और कोई वैसे और कोई दवा हो गया, जब मछलियों को लगता है तो मार्केट से मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, जो हमने बताया, वो हमेशा अपने फार्म पे रखने चाहिए। इसके साथ साथ बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मछली पालन में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको हम हमेशा नहीं ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब है हमेशा नहीं ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो उन चीज़ों को ना रखिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आप अपने फार्म पे ज़रूर रखिए। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, हमें अपने फार्म पे मछली पालन कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें कंपलसरी है जिन्हें अपने तालाब पे हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, हमेशा रखनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और किसान भाइयों, अगर आपको हम यूपी के गोरखपुर साइड से हैं, अगर आपको कहीं भी सीड की ज़रूरत पड़े, बहुत सारे लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है कि उनको सीड आसानी से नहीं अवेलेबल हो पाता है। अगर उन्हें अधिक मात्रा में, जैसे आधे एकड़ के लिए, आधे एक एकड़ के लिए तो नहीं अवेलेबल करा पाएंगे। आप बहुत नज़दीक के जो रहेंगे, जैसे कि 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के आसपास अगर हमारे रहेंगे तो उनको अवेलेबल करा पाएंगे बहुत अच्छे क्वालिटी का सीड। लेकिन जो दूर के हैं, 200-400 किलोमीटर दूर हैं हमसे, गोरखपुर से 200-400 किलोमीटर दूर है, वो उनको अगर अधिक मात्रा में उनको सीड चाहिए तो हम उनको सीड दिला सकते हैं, उनके फार्म पे वहीं पे सीड पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप सबको कभी सीड की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास कॉल ज़रूर करिएगा। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक नए जानकारी के साथ आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।